नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि उनकी गाय पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद, पर्याप्त ध्यान रखने के बावजूद और सही तरह का आहार लेने के बावजूद ना तो अपनी पर्याप्त मात्रा में दूध को उत्पन्न कर पाती है, ना समय पर हीट पे आ पाती है, ना गर्भ धारण कर पाती है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। तो मैं तो आपको बताऊंगा कि यदि आप गाय की अच्छे से देखभाल करते हैं फिर भी आपको समस्याएं सामने आ रही हैं, तो आप 2-3 चीज़ों की ध्यान रखिए, 2-3 चीज़ों को सुधार लीजिए। निश्चित रूप से आपकी गाय का दूध आज की तुलना में डबल हो जाएगा और उसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप हफ्ते भर में देखेंगे कि गाय के दूध में वृद्धि हो गई है। तो एक बात तो ऐसे मित्रों को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आपकी गाय गर्भ धारण करे तो गर्भ के जो अंतिम 2 महीने होते हैं तो उसको अंतिम 2 महीने की शुरुआत से ही कैल्शियम सप्लीमेंट और मिनरल मिक्सचर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, ना केवल गाय के लिए, गाय के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि गाय जिस शिशु को अपने गर्भ में धारण कर रही है, जिस शिशु का विकास उसके शरीर में हो रहा है, उसके लिए दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो गर्भावस्था के अंतिम 2 महीने हैं उसके लिए कैल्शियम भी बहुत आवश्यक है और साथ में दूसरे खनिज तत्व, क्योंकि मिनरल मिक्सचर में बहुत सारे तरह के उपयोगी खनिज तत्व विद्वान रहते हैं, इनकी बहुत उपलब्धता उनको सहजता से मिल जाती है। तो इन दोनों को आप जितनी जल्दी संभव हो पाए पर्याप्त मात्रा में गाय को सेवन कराते रहें। दूसरा, जब भी आपकी गाय बच्चा दे, प्रसव क्रिया के गुजरे, उसके बाद जितना जल्दी संभव हो पाए उतना जल्दी उसकी गर्भाशय की शुद्धि करा देनी चाहिए। गर्भाशय में यदि जेर आदि या कोई मल आदि रह जाता है तो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, दूध की क्षमता पर भी प्रभाव डालता है और इसके साथ में जो अगली बार उसको हीट पे आना है, गर्भ धारण करना है, उस प्रक्रिया में विघ्न बाधा खड़ा करता है। कई बार तो यदि गर्भाशय की शुद्धि ना हो तो उसकी जान पे ही बनाती है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपकी गाय गर्भ धारण करे तो उसको अंतिम 2 महीने में कैल्शियम और दूसरे खनिज तत्वों की आपूर्ति अवश्य बनाए रखें। इसके अलावा प्रसव के बाद उसकी गर्भाशय शुद्धि का प्रयास करें। और तीसरा, यदि आपकी गाय आपकी या दूसरे पशु अपनी पर्याप्त क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पर्याप्त क्षमता में दूध को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप छोटा सा प्रयोग करके देखिए। इस प्रयोग से आपको 1 हफ्ते के भर में दूध की वृद्धि दिखाई दे जाएगी। पहली चीज़ तो है कि यदि आपकी गाय को, भैंस को बच्चा दिए हफ्ता भर हो गया है, क्योंकि बच्चा देने के बाद कम से कम 20-22 दिन लग जाते हैं अपनी पूरी क्षमता में दूध पैदा करने में। तो यदि आपकी गाय को 10-12 दिन हो गए हैं तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि जो बात हो चुकी है अब उसमें तो लौट नहीं सकते, जो है उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उसके लिए एक छोटा सा प्रयास करिए। आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है। वैसे तो प्रसव के बाद भी कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर की आपके पशु को, आपकी गाय को आवश्यकता है, क्योंकि आगे जब भी दूध पैदा करेगी, दूध बच्चे को देगी या फिर दूध आपके लिए अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन करेगी, तो भी उसके शरीर में इन खनिज तत्वों की कमी होगी। तो इनको तो जारी रखें। दूसरा, इनके अलावा 2 चीज़ें उसको और दें, क्योंकि आप देखते हैं कि ये प्रसव के बाद बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे गौपालक हैं, अपनी गाय को दलिया खिलाते हैं। दलिया गेहूं का भी हो सकता है, जौ का भी हो सकता है, कई बार इसमें चना आदि डाल देते हैं या फिर मक्का आदि भी डाल देते हैं। तो जिस चीज़ का भी आप दलिया तैयार करते हैं तो दलिया उसको देते रहें। लेकिन दलिया में 2 चीज़ों की और आवश्यकता पड़ती है, और वो उसमें आप यदि मिला देंगे तो देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी गाय माता की जो दूध की मात्रा है डबल हो जाएगी। वो दोनों चीज़ें क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक चीज़ तो है सफ़ेद जीरा। सफ़ेद जीरा से न केवल गर्भाशय की शुद्धि होती है, बल्कि हमारे अंदर पाचन तंत्र भी शुद्ध होता है। तो जो चारे के रूप में आहार आपकी गौ माता ग्रहण कर रही है उसका सही तरह से पाचन करती। तीसरा, जीरा आदि किसी भी प्राणी के शरीर का जो हार्मोन असंतुलन है, जो हार्मोन उतार चढ़ाव है, उसको भी सुव्यवस्थित करने का काम करते हैं। और सफ़ेद जीरा के अलावा उसको पीली शतावरी, आपने सुना होगा, पीली शतावरी बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वयं भी इसका सेवन करते हैं और अपने घर में माता बहनें जब भी बच्चे को जन्म देती हैं
या फिर वो बच्चे को दूध पिलाते हैं तो भी निरंतर हम पीली शतावरी का सेवन उनको कराते हैं। तो पीली शतावरी स्त्री शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए, गाय के शरीर के लिए अमृत तुल्य औषधि है। खास करके जो हार्मोन असंतुलन को सुव्यवस्थित करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए, गर्भ के विकास के लिए और दूध पैदा करने के लिए। तो पीली शतावरी से दूध की वृद्धि होती है, क्योंकि पीली शतावरी में कई ऐसे रसायन रहते हैं जो हमारे हार्मोन्स पर सीधा प्रभाव डालते हैं, और यही हार्मोन्स हैं जो दुग्ध उत्पादन में, दूध की पैदाइश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही मासिक स्राव की शुद्धि करते हैं। यही हार्मोन्स एवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। एवोल्यूशन में जो अंडे का विकास है उसको शीर्ष साइज तक ले जाते हैं, और इसी के माध्यम से, इन्हीं हार्मोन्स के माध्यम से गर्भाधान की प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया है संपन्न होती है। इसी से बच्चे का विकास होता है। तो इसके लिए भी पीली शतावरी बहुत आवश्यक है। तो आप अपनी गाय को जितना भी दूध देती है, आप उसको पहले नाप लीजिए कि आज यदि वो 2.5 लीटर दूध दे रही है तो हमें 1 हफ्ते के बाद देखना है कि उसमें कितनी वृद्धि हुई। तो इसके लिए आप कम से कम 50 ग्राम सफ़ेद जीरा लेकर और 200 ग्राम के आसपास पीली शतावरी लेकर उसको पहले तो दूध में या पानी में भिगो के रख दें, और उसके बाद जब दलिया बनाते हैं, दलिया बनने के बाद जब वो थोड़ा सा गुनगुना रह जाए तो उसमें उसको मिला दें और ठंडा होने दें। जब वो सहनीय स्तर पे आ जाए, यानी कि उसका टेम्परेचर उतना हो जाए कि गाय आपकी सहजता से उसको सेवन कर सके, तो उसको दलिया सहित आप अपनी गाय को खिला दीजिए। इस क्रम को लगातार 8 से 10 दिन तक बना के रखिए, और आप देखेंगे तीसरे दिन से आपकी गाय का जो दूध है उसमें कम से कम 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। यदि वो 4 लीटर 2 लीटर दूध देती है तो इस मात्र दलिया के साथ में सफ़ेद जीरा और पीली शतावरी देने से उसकी दूध देने की क्षमता 4 गुना हो जाएगी। आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी गाय, जो आपके लिए बोझ बनती थी, आपको परेशानी के कारण बनती थी, अपनी उस शीर्षता को, उस उच्चता को, उस पीक लेवल को प्राप्त कर लेगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि जब तक वो दूध दे उसको निरंतर आप कैल्शियम सप्लीमेंट देते रहें। कैल्शियम सप्लीमेंट की मात्रा सामान्यतः एक वयस्क पशु के लिए, एक सामान्य 300 साढ़े 300 केजी की गाय के लिए करीब 100 मिलीलीटर के आसपास रखी गई है। तो 100 मिलीलीटर उसको कैल्शियम सप्लीमेंट देते रहें, और मिनरल मिक्सचर के रूप में जो चीज़ देते हैं उसकी भी मात्रा प्रतिदिन करीब 50 ग्राम के आसपास रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका भी आप सेवन कराते रहें। दूसरा जो दलिया मैंने बताया है उस दलिया का प्रयोग भी करें। वैसे आजकल दलिया की जगह आप मक्की की खली भी आ गई है, मक्की की खली का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी खलियाँ हैं, चाहे वो सरसों की खली है, कॉटन सीड की खली है, चाहे वो तिल की खली है, नारियल खली है, ये भी आपको चारे के रूप में अपनी गाय को सेवन कराते रहना चाहिए, मात्र इतने छोटे से प्रयोग करके। और ये प्रयोग कोई मेरे तो है नहीं, सदियों से हम उसको प्रयोग करते आ रहे हैं। आप करके देखिए कि आपकी गाय जो आपके ऊपर बोझ बन रही है, जो अपनी पीक लेवल को प्राप्त नहीं कर पा रही है, दूध की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही, मात्र इतना करने से उसकी दूध में वृद्धि होगी। धन्यवाद मित्रों।